Dear students, today we are going to start chapter number 4 issue of debenture. चैप्टर नंबर सेकंड में हमने डिबेंचर किसे कहते हैं सीखा था। डिबेंचर एक एविडेंस ऑफ डेब्ट होता है जिसे कंपनी अपनी कॉमन सील में इशू करती है। जब कंपनी किसी से लोन लेती है तो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है। डिबेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। तो जब किसी से लोन लेती है तो कंपनी प्रूफ के तौर पर उस डेब्ट के एविडेंस के तौर पर एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उस सर्टिफिकेट को डिबेंचर कहा जाता है। और जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है उस वक्त फ्यूचर में डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर होल्डर एक्चुअल में कंपनी के क्रेडिटर होते हैं जो कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है कंपनी इंटरेस्ट पे करती है उनको। तो इस चैप्टर में हमको देखना है इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जो गवर्न करते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। कंपनीज प्रीफर इशूइंग डिबेंचर्स टू रेज फंड्स एज दे कैन बी रीपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी फ्यूचर में अपने फंड्स को रेस करने के लिए, फ़ंड को बढ़ाने के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है और ये डिबेंचर्स का रीपेमेंट जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद किया जाता है क्योंकि डिबेंचर होल्डर कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और इंटरेस्ट के साथ इनके प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करनी होती है। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स ओनली इफ़। कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर उस वक्त कर सकती है जब ये दो कंडीशंस कंपनी फुलफिल करती है। तो पहली कंडीशन क्या है देखो, द कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट बाय सेबी। तो वो कंपनी या फिर प्रमोटर या फिर डायरेक्टर जिनको सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है सिक्योरिटी मार्केट को एक्सेस करने से प्रोहिबिट नहीं किया है, इनको कोई मना नहीं है कि सिक्योरिटी मार्केट में इस तरह के सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं, तो कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन सेबी का नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी और प्रमोटर या डायरेक्टर जो है डिबेंचर इशू कर सकते हैं। सेकेंड, the company or its promoter or its director have not been declared as a willful defaulter or has not defaulted in repaying any principal or interest on any debt securities for a period of more than 6 months। दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी या फिर कंपनी के प्रोमोटर या फिर डायरेक्टर्स को डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर नहीं किया गया है। किस चीज़ में डिफ़ॉल्टर? अगर इन्होंने किसी के पास से लिया हुआ लोन का रिपेमेंट नहीं किया है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं की है या फिर उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया है 6 महीने से ज़्यादा के पीरियड में, तो ऐसी कंपनी जो है डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। In this chapter, we will learn about the various regulations or provisions related to issue of debentures and the procedure for issuing debentures। इस चैप्टर में हमको डिफरेंट प्रोविजंस और रेगुलेशंस सीखना है जो इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड हैं और इसकी प्रोसीजर से रिलेटेड हैं। Regulations governing issue of debentures। A company issuing debentures has to comply with the provision of the Companies Act 2013, Companies Share Capital and Debenture Rule 2014, RBI guidelines and SEBI various regulations। वो कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है तो उन्हें डिफरेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी की प्रोविजंस को फुलफ़िल करना होता है, जिसमें सबसे पहला आता है कंपनी एक्ट 2013, उसके बाद कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, इसके प्रोविजंस फुलफ़िल करना है। फिर उसके बाद आरबीआई के गाइडलाइंस हैं, सेबी के गाइडलाइंस हैं, ये सारे रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ होती है, तो इनकी प्रोविजंस, इनके कंडीशंस फुलफ़िल करना होता है जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिबेंचर्स कंपनी हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस रेगुलेशंस। अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसमें डिफरेंट टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, तो कौन से टाइप के डिबेंचर्स के लिए कौन से प्रोविजंस होंगे और किसके क्या प्रोविजंस होंगे, ये डिटेल्स हमको दिया गया है। तो पहला कॉलम देख रहे हैं आप, जिसमें एक्ट है, रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, तो ये सारे गवर्निंग अथॉरिटी हैं जो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए। तो उनकी क्या प्रोविजंस हैं हमको देखना है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम देखते हैं कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71।
कंटेंट्स प्रोविजंस इसकी देखो, कंटेंट्स प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी एक्ट 2013 में इशू ऑफ डिबेंचर की सारी प्रोविजंस जो है कंटेन होते हैं और इन प्रोविजन को फुलफिल करना होता है। नंबर 2, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 रूल 18। तो इस रेगुलेटिंग अथॉरिटी के मुताबिक क्या प्रोविजंस हैं? कंटेंट्स प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ सिक्योर डिबेंचर। तो इसमें सिर्फ सिक्योर डिबेंचर्स की प्रोविजन है। अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू कर रही है तो उसकी प्रोविजंस ये अथॉरिटी और हमको बताएगी। उसके बाद तीसरी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इश्यूज एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008। इसकी प्रोविजंस क्या है? कवर्स द प्रोविजन फॉर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर्स विच आर नॉट कन्वर्टिबल आइदर इनटू होली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। तो ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी वो प्रोविजंस कवर करती है जो इशू ऑफ डिबेंचर से और लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड है, और वो डिबेंचर जो नॉन कन्वर्टेबल है, ना ही उनको फुली कन्वर्ट किया जा सकता है और ना पार्टली इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज़ एप्लीकेबल इफ डिबेंचर्स आर इशूड थ्रू पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड फॉर लिस्टेड डिबेंचर्स। और ये प्रोविजंस जो है वो डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेबल हैं जिनको पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए इशू किया जाता है और जो लिस्टेड डिबेंचर्स के लिए होता है। एज पर दिस प्रोविजंस कंपनी हैज़ टू फॉलो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज एप्लीकेबल टू पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस प्रोविजंस के मुताबिक कंपनी को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की प्रोविजंस फुलफिल करना होता है जो कि इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेबल होती है। वही प्रोविजंस जो है इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए फॉलो करना है। उसके बाद नंबर 4 है सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009। इसकी क्या प्रोविजंस है? प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स and listing of debentures that are convertible either partially, fully or optionally into listed or unlisted equity shares। तो इसके प्रोविजंस रिलेटेड हैं इशू ऑफ डिबेंचर से और लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर से जो कि कन्वर्टिबल होते हैं, जिनको पार्शियली कन्वर्ट किया जा सकता है, फुल्ली कन्वर्ट किया जा सकता है या ऑप्शनली कन्वर्ट किया जाता है, चाहे वो लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। As per this provisions, a company has to follow the same disclosure norms as applicable to equity shares। इस प्रोविजंस के मुताबिक कंपनी को वही सारे डिस्क्लोजर प्रोसीजर फुलफिल करने होते हैं जो इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। नंबर 5 सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। अब इसके प्रोविजंस हैं प्रोविजंस विच अ लिस्टेड कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एट्सेट्रा हैज़ टू फुलफिल। तो इसमें प्रोविजंस रिलेटेड हैं लिस्टेड कंपनी के लिए जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करे या फिर परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट जो कंटिन्यू रहते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो उनको जो है इसकी प्रोविजंस, इस गवर्निंग अथॉरिटी की प्रोविजंस फुलफिल करनी होती है। द प्रोविजंस रिलेट टू द वेरियस लिस्टिंग कंडीशंस विच अ कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद। तो बहुत ही इसकी प्रोविजंस जो है लिस्टिंग कंडीशन से रिलेटेड होते हैं कि किस तरह से डिबेंचर्स को लिस्ट कराया जाए, तो ये कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। नंबर 6 आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई गाइडलाइंस यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस मेंट फॉर बैंक्स विच रेज कैपिटल बाय इशूइंग नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। आरबीआई गाइडलाइंस ये बैंक के लिए हैं, गाइडलाइंस वो बैंक के लिए जो कैपिटल रेस करते हैं नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए यानी शेयर्स के अलावा, यानी डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, तो उनके लिए उन बैंक को जो है आरबीआई के गाइडलाइंस फुलफिल करना होता है। अ कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। इट कैन इशू नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड फुली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। हर कंपनी को ये राइट होता है कि वो अपने डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के डिबेंचर इशू कर सकती है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, तो इस तरह की कोई भी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। और कंपनी इसी के साथ साथ जो है कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल दोनों डिबेंचर्स इशू कर सकती है। कन्वर्टिबल यानी जिसको फ्यूचर में फुली या पार्टली जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है।
ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, दैट इज़ हाउ टू बी रीपेड। सारे डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल यानी जिसको रीपेड किया जाता है। कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स टू इट्स मेंबर्स और मेक अ पब्लिक ऑफर और ऑफर इट इवन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी अपने डिबेंचर्स जो है अपने मेंबर्स को इशू कर सकती है, या फिर इसका पब्लिक ऑफर कर सकती है, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए भी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट इट्स डिबेंचर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनी अपने डिबेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करा सकती है। स्टॉक एक्सचेंज यानी जो है ये एक सेकेंडरी मार्केट होता है जिसमें सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैव द अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी होती है, राइट होता है कि वो डिबेंचर इशू करें। तो इसलिए प्रॉपर अथॉरिटी इशू ऑफ डिबेंचर की कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। However, the board can use their borrowing powers only up to the limit permitted by the Articles of Association. लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पावर का उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितना कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हटकर अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। If in case the board wants to increase its borrowing powers, they have to get the approval of shareholders in a general meeting through a special resolution. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, कौन सा पावर? बोरोइंग पावर, और ज़्यादा फंड बोरो करना चाहते हैं, इस पावर को इंक्रीज करना है तो उनको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है, और ये अप्रूवल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लिया जाता है। तो ये हमने देखा आज इंट्रोडक्शन गवर्निंग बॉडीज़ का जो गवर्न करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल देखेंगे एक एक गवर्निंग बॉडी का उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं इन डिटेल्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।